चलिए साधारण ब्याज के पार्ट 2 में फिर से स्वागत है आप लोगों को। तो चलिए इसी तरह से हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा, कोई धन कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 3 वर्षों में 7 गुनी हो जाएगी या 7 गुना हो जाएगा। तो कितने प्रतिशत की दर से 3 वर्षों में 7 गुना हो जाएगा। 7 गुना हो जाएगा मतलब मिश्रधन 7 गुना हो जाएगा। तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग प्रिंसिपल को 1 मानेंगे, यानी मूलधन को 1 मानेंगे और 7 गुना हो जाएगा, यानी कि अमाउंट मेरा कितना हो जाएगा 7 गुना, यानी कि धन मेरा 1 है, प्रिंसिपल 1 है और अमाउंट 7 गुना हो जाएगा, मतलब कि अमाउंट कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ से हम लोग यह साधारण ब्याज में निकाल सकते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 7 माइनस 1 बराबर 6। तो ये हम लोग का हो गया। तब क्या बोल रहा है, कितने परसेंट की दर से, यानी कि हम लोग को बोल रहा है रेट निकालने के लिए कितने परसेंट की दर से। तो यहाँ से ब्याज किया हुआ 6, ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुना समय, मूलधन 1 गुना समय 3 वर्षों में दिया हुआ 3 वर्षों में गुना 3 गुना आर तो निकालना ये रेट बटा क्या होता है 100। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं 3 दूनी 6, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 100 दूनी 200%। ये हम लोग का आंसर हो गया। तो इसी तरह से हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों एवं 9 वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर 100 रुपया है, तो वह धनराशि क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर दर बराबर दे दे, या इस तरह हम लोग इस तरह से भी बना सकते हैं, क्या बोल रहा है साधारण ब्याज का अंतर 100 रुपया है, तो साधारण ब्याज का अंतर 100 रुपया दिया हुआ है, तो हम लोग साधारण ब्याज का अंतर निकालेंगे, यानी कि निश्चित राशि साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है, तो क्या दिया निश्चित राशि का तुलना जो दिया था उसका तुलना उसी से करते हैं, तो हम लोग को साधारण ब्याज का अंतर भी निकालना पड़ेगा। तो साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, तो सबसे पहला साधारण ब्याज क्या होगा 10% की दर से 5 वर्षों में 50, फिर 10% की दर से 9 वर्षों में 90। हम लोग को साधारण ब्याज का अंतर कितना हो गया 40। तो यहाँ अंतर कितना दिया हुआ 100, यहाँ अंतर कितना है 40। तो वह धन ज्ञात करने के पी बोल रहा है निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0 से 0 कट गया, 25 चौका 100, देखिए 250 रुपया। ये हम लोग का आंसर हो गया। या इसको हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, इतना ना करके भी 10 रेट हम लोग को सेम दिया हुआ है, 5 वर्षों में 9 वर्षों में दोनों का रेट सेम दिया हुआ है। अगर रेट सेम दिया हुआ रहे तो कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ इसका अंतर कर देंगे समय का। 5 वर्ष और 9 वर्ष में कितने का अंतर है 5 वर्ष और 9 वर्ष में कितने का अंतर है 4 वर्ष का अंतर है, तो समय 4 और रेट कितना आ जाएगा 10, यानी कि 40 या 40 हो गया, यानी कि अंतर कितना आ गया 40। और निकालना है मूलधन तो 100 से गुना कर दिया, 250 रुपया इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग, तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कोई धन साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 815 रुपया तथा 4 वर्ष में 854 रुपया हो जाता है, तो मूलधन क्या है। 4 वर्ष में क्या बोल रहा है 4 वर्ष में कितना हो जाता है 854 रुपया, और 3 वर्ष में कितना हो जाता है 800
15 रुपया। तो हम लोग सबसे पहले एक वर्ष में कितने का अंतर है, एक वर्ष में कितना हो जाएगा 39 रुपया, यानी कि 39 रुपया हम लोग का एक वर्ष का ब्याज निकल गया। एक वर्ष का ब्याज कितना निकला 39 रुपया। अब क्या बोल रहा है मूलधन निकालने के लिए, तो सिर्फ हम लोग को 39 रुपया ब्याज मालूम है, इसके पहले ना तो दर मालूम है ना तो समय मालूम है, लेकिन दर मालूम नहीं है। तो हम लोग ब्याज किस तरह से निकालेंगे, तो ब्याज 3 वर्ष, जैसे 3 वर्ष का मिश्र धन दिया हुआ है 815 रुपया और 4 वर्ष का मिश्र धन दिया हुआ 854 रुपया। तो क्या जानते हैं हम लोग कि ब्याज निकालने के लिए मूलधन निकालने के लिए अमाउंट में हम लोग क्या करते हैं, ब्याज को घटा देते हैं। तो अमाउंट में हम लोग ब्याज को घटा देते हैं। तो ब्याज तो हम लोग का कितना निकला हुआ 3 वर्ष का, लेकिन अमाउंट हम लोग को कितना दिया हुआ है 4 वर्ष का 854 रुपया और 3 वर्ष का 815 रुपया। तो सबसे पहले हम लोग ब्याज निकालेंगे 3 वर्ष का या फिर 4 वर्ष का। तो मान लिया जाए हम लोग 3 वर्ष का ब्याज निकालते हैं, तो 3 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, एस आई बराबर 1 वर्ष का ब्याज दिया हुआ 39 रुपया, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा 117 रुपया। तो हम लोग का 3 वर्ष का ब्याज निकल गया 117 रुपया। तो 3 वर्ष का अमाउंट लेंगे, तो 3 वर्ष का अमाउंट क्या हो जाएगा 815 में ब्याज को हटा देंगे तो क्या निकल जाएगा मूलधन। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 9 7 792 रुपया, 815 698 रुपया, 15 7 गया 8, ठीक 698 रुपया। अगर 4 वर्ष का ब्याज निकालते हैं तो 854 में माइनस करते जितना आता। तो चलिए इस तरह से हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि 450 रुपया का 4 वर्ष में मिश्रधन 540 रुपया हो जाता है तो उसी ब्याज की दर से कितनी धनराशि 5 वर्ष में 637.5 रुपया हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से एस आई ज्ञात कर लेंगे। तो एस आई क्या हो जाएगा मिश्रधन माइनस मूलधन बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 90 रुपया। तो उसी ब्याज की दर से, यानी कि दर भी हमको निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि बोल रहा उसी ब्याज की दर से कितनी धनराशि 5 वर्ष में इतना रुपया हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग दर निकालेंगे। तो दर निकालने क्या करेंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय, कितना दिया हुआ है 4 वर्ष गुना R बटे 100। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 45 पचे 450 20 पचे 100, यानी कि R कितना आ गया 5%। R हम लोग का निकल गया 5%। अब क्या बोल रहा है उसी ब्याज की दर से, यानी कि 5% की दर से वह कितनी धनराशि 5 वर्ष में इतना रुपया हो जाएगी, मतलब कि हो जाएगी, यानी कि मिश्रधन 637.5 रुपया हो जाएगी, मिश्रधन दिया हुआ है। तो निश्चित की तुलना हम लोग क्या करेंगे, निश्चित राशि कितना दिया हुआ है 637.5 रुपया। तो उसी दर से, यानी कि 5% की दर से 5 वर्षों में हो जाएगी, यानी कि अमाउंट निकालना है। अमाउंट दिया हुआ है तो हम लोग अमाउंट का तुलना अमाउंट से ही करेंगे। तो अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे P प्लस एस आई, सॉरी अमाउंट निकालने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं 100 प्लस एस आई,
ये हम लोग का अमाउंट होता है, टोटल अमाउंट। तो क्या हो जाएगा 100 प्लस SI हम लोग क्या करते हैं, समय और दर को गुना करते हैं। तो उसी दर से 5% की दर से 5 वर्षों में, यानी कि 5 गुना 5 कितना हो जाएगा 25। यहाँ से हम लोग को अमाउंट कितना निकल गया 125। तो कितना हो जाएगा 125 गुना कितनी धनराशि निकालना है। हम लोग क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे, यहाँ से एक शून्य दशमलव के बदले यहाँ से 51 से कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा 510 रुपया, यानी कि हम लोग का मूलधन कितना निकल गया 510 रुपया। तो इसी तरह से हम लोग चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 6 वर्षों में किसी राशि पर 1500 रुपया का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। 1500 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि 2 वर्षों के बाद ब्याज प्रतिशत की दर दुगनी कर दी जाए तो कितना साधारण ब्याज प्राप्त हो जाएगा। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर समय को दुगना करेंगे, जैसे कि SI बराबर होता है P गुना R गुना T बटा 100। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर समय को दुगना करेंगे तो ब्याज भी दुगना हो जाएगा, अगर दर को दुगना करेंगे तो ब्याज भी दुगना हो जाएगा, अगर मूलधन को दुगना करेंगे तो भी हम लोग का ब्याज दुगना हो जाएगा। जिससे मान लीजिए 2 वर्षों में बैंक में जमा किए थे 1000 रुपया और 2 वर्षों में हो जाता है कितना 1200 रुपया, यानी कि ब्याज कितना है 200 रुपया। और समय को दुगना कर देंगे, यानी कि 4 वर्ष कर देंगे। जहाँ 2 वर्ष रखे थे बैंक में 1000 रुपया, वहाँ हम लोग 4 वर्ष रखेंगे तो क्या हो जाएगा दर भी ब्याज भी दुगना हो जाएगा, यानी कि जहाँ 200 रुपया मिला था वहाँ कितना मिलता हमको 400 रुपया मिलेगा। तो इसी तरह से हम लोग देखते हैं क्या बोला, 6 वर्षों में किसी राशि पर 1500 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो 6 वर्ष में कितना रुपया प्राप्त होता है 1500 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो 2 वर्षों में क्या बोल रहा है, तो 2 वर्षों के बाद ब्याज प्रतिशत की दर दुगनी कर दिया। तो 2 वर्ष के बाद तो सबसे पहले हम लोग 2 वर्ष का ब्याज निकालेंगे। तो 2 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे 1500 बटा 6 गुना 2, 2 वर्ष का निकल जाएगा। 6 से भाग देंगे तो 1 वर्ष का, 2 से गुना कर देंगे तो 2 वर्ष का। यहाँ से कितना हो गया 3 5, यानी कि 1500 रुपया, सॉरी 500 रुपया। तो यहाँ से 2 वर्ष का हम लोग का ब्याज कितना निकल गया 500 रुपया। शेष कितना बच गया हम लोग को 2 वर्ष का ब्याज 500 रुपया, शेष 4 वर्ष, यानी कि 4 वर्ष शेष 4 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 1000, क्योंकि 500 रुपया तो 2 वर्ष का निकल ही गया। तो क्या बोल रहा है, तो ब्याज प्रतिशत की दर दुगनी कर देता है। दर दुगना करेंगे, अभी क्या बताए थे कि दर दुगना कर दे या समय दुगना कर दे या फिर मूलधन दुगना कर दे तो हम लोग का ब्याज भी दुगना हो जाएगा। तो बोल रहा है दर दुगनी कर दी जाए तो ब्याज भी दुगना हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 2000 रुपया, 2000 रुपया हो जाएगा। तो बोल रहा है तो कितनी धनराशि प्राप्त होगी, यानी कि टोटल धनराशि बोल रहा है तो कितनी प्राप्त होगी टोटल ब्याज। तो 2 वर्ष का 500 ब्याज हुआ टोटल ब्याज। 2 वर्ष का कितना हुआ 500 प्लस 4 वर्ष का कितना निकाले 2000, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 2500 रुपया। ये हम लोग का आंसर हो गया। तो चलिए इसी तरह से हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 5%
वार्षिक ब्याज की दर से 2750 रुपया हो जाती है, वही धनराशि साधारण ब्याज पर किसी दर से वही राशि साधारण ब्याज पर किसी दर से दी जानी चाहिए, किस दर से दी जानी चाहिए ताकि वह 2 वर्षों में 3000 रुपया हो जाती है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से मूलधन ज्ञात कर लेंगे कि मूलधन कितना था, हो जाती है मतलब मिश्र धन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से मूलधन ज्ञात कर लेंगे P। तो कितना रुपया हो जाती है 2750 रुपया, कितने वर्षों में, 2 वर्षों में 5% की दर से। तो 2 वर्षों में 5% की दर से ब्याज कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, और मिश्रधन कितना हो जाएगा 10, 100 प्लस 10 110। अब मूलधन निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे तो 25, यानी कितना हो गया 2500 रुपया हम लोग का मूलधन निकल गया। और तो वही धनराशि पर, मतलब कि वही धनराशि यानी कि 2500 पर वही धनराशि साधारण ब्याज यानी कि 2500 रुपया की साधारण ब्याज पर किस दर से दी जानी चाहिए कि राशि वह 2 वर्षों में इतना रुपया हो जाती है, यानी कि 2500 रुपया को किस दर से दी जानी चाहिए। यहाँ दर पूछ रहा है, यही जो 2500 रुपया हम लोग का मूलधन निकला, इसी 2500 रुपया को किस दर से दी जानी चाहिए ताकि 2 वर्षों में 3000 रुपया प्राप्त हो जाए, यानी कि अमाउंट हम लोग का कितना दिया हुआ है 3000 रुपया। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग SI ज्ञात कर लेंगे। तो SI क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस मूलधन। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 500 रुपया। अब रेट बराबर निकालना है, चूँकि हम लोग का ब्याज निकल गया, P मालूम है, ब्याज मालूम है, तो रेट निकल जाएगा। तो ब्याज कितना दिया हुआ है 500 बराबर P यानी कि 2500 गुना R यानी कि निकालना है कितने वर्षों में हो जाती है 2 वर्षों में, गुना 2 बटा 100। ठीक, यहाँ से कितना हो जाएगा 2 शून्य 2 शून्य, 25 दूनी 50, 50 25 दूनी 50, 50 देंगे 500 यानी कि R बराबर 10%। ये हम लोग का आंसर हो गया। तो चलिए आज आप लोग का पार्ट 2 भी समाप्त हो गया।